जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 45 डेज़ जो बचे हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए उसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें हमने टाइम टेबल इंक्लूड किया है फॉर दो स्टूडेंट्स जो हमारा पुराना टाइम टेबल फॉलो करते आ रहे हैं और जो एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें हमारा वीडियो काफ़ी लेट मिला एंड दोज हु आर स्टार्टिंग नाउ, जिन्होंने अभी तक एक आध बुक भी नहीं पढ़ी है एंड उनके लिए इफ़ दे वांट टू क्लियर यूपीपीसीएस तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी स्ट्रैटेजी हमने इस वीडियो में इंक्लूड करी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ देना चाहती हूँ कि वॉट एवर वी आर गोना डिस्कस वो अनरीजनेबल टारगेट्स नहीं हैं। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप 45 डेज़ में 45 लास्ट के 45 डेज़ में भी अगर आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं तो वो रियलिस्टिक टारगेट क्यों है और क्यों ऐसा हो सकता है, उसका मैं प्रूफ के साथ पहले आपको प्रूफ दूंगी, उसके बाद हमें क्या करना है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये टेलीग्राम चैनल में हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वो वाला वीडियो देखना है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है और क्या क्या करना है। उसके बाद में उसे कैसे कवर करना है वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, ये जो चैट है मैंने इसलिए यहाँ पे प्रूफ लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो बुक्स मैं आपको पढ़ने बोल रही हूँ वो दिखने में काफ़ी बल्कि है तो इसलिए ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि 45 डेज़ में हम कैसे ये सारा चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और कैसे रिविजन करेंगे। इसके ऊपर हमें मॉक टेस्ट भी देना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो 45 डेज़ में काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है और इट सीम्स इम्पॉसिबल। पर अगर एनी वन हु इज़ फोकस्ड और जो अपना एक मिनिमम नंबर ऑफ़ आवर्स जो रिक्वायर्ड हैं अगर वो देने को रेडी हैं तो उनके लिए मेरे पास में स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं। ये वाले जो स्टूडेंट हैं इन्होंने अपने जो ज्योग्राफी का घटना चक्र इन्होंने 5 डेज़ लगाया कवर करने के लिए। पॉलिटी को 2 दिन लगे। पॉलिटी व्हेन आई से पॉलिटी, यहाँ पे घटना चक्र की बात हो रही है। साइंस के घटना चक्र को 4 दिन लगे, एनवायरनमेंट की 1.5 एंड हिस्ट्री के 3 डेज़, जिसमें 3 डेज़ में इन्होंने मॉडर्न कंप्लीट किया था और एंशंट अभी ये कर रहे हैं। साथ साथ में ये करंट अफेयर्स के भी वीडियोज़ और करंट अफेयर्स के भी प्रेपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो चैट है, इन्होंने साइंस को कंप्लीट किया था 3 डेज़ में एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था 2 डेज़ में। अभी ये जो हैं इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो घटना चक्र है पहले से पढ़ा हुआ था, इसलिए उनको बहुत कम समय लगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने, इसलिए ये उन स्टूडेंट में से आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 4 to 5 डेज़ फॉर ज्योग्राफी घटना चक्र, 6 to 7 डेज़ फॉर साइंस के लिए। ये कितने आवर पढ़ते थे? 4 to 5 आवर्स डेली इनकी रीडिंग है। इसके साथ साथ में मैम ज्योग्राफी में 3 दिन लगे, साइंस में 4 दिन लगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आ गया, मैम ज्योग्राफी पहले रीड किया हुआ था तो ज्योग्राफी को 1 दिन लगा, बायो को 3 दिन लगा एंड साइंस। अच्छा, ये जो है इनका बैकग्राउंड ये है कि ये वर्किंग है और ये सिर्फ 5 to 6 आवर्स ही दे पाती हैं, बट इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, 6 to 7 आवर्स किया एंड 2 सब्जेक्ट्स अ डे। तो ये उन स्टूडेंट में से नहीं है जो फुल टाइम पढ़ सकते हैं, तब उनको जाके 1 वीक में, मतलब उसके बाद भी ये 1 वीक में ज्योग्राफी कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट है, इन्होंने तो बहुत अच्छे से डिटेल दिया है। देखिए, इन्होंने क्या लिखा है कि साइंस को इन्होंने 230 पेजेस थे, वो 3 दिन लगे, मॉर्निंग से इवनिंग तक इन्होंने एक सब्जेक्ट पकड़ा था, तो लाइक दैट। तो अब जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, देखिए ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है। साइंस को 4 to 5 डेज़ लगे, बायो में थोड़ी दिक्कत हुई थी इसलिए इनको टाइम लग गया। अब ज्योग्राफी करने में देखिए इनको हिम्मत चाहिए थी, इनको हमने चैट में ऑलरेडी हिम्मत दे दी। ये प्रूफ के साथ हमने दिखाया है कि सिर्फ 3 से 4 दिन बैठना है, ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। सिर्फ 4 से 5 दिन बैठना है या फिर मैक्सिमम 6 डेज़ बैठने हैं और साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन सब चैट्स के मतलब इनके फीडबैक, ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, इनके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ वो उनके लिए है जो ऑलरेडी पहला वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा है, कम से कम 2 या 3 बुक पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इस जर्नी में हैं, और इस वीडियो पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया अपना प्रिपरेशन, उनके लिए प्लीज़ होल्ड ऑन, आगे हम आपके लिए स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। नाउ व्हेन आई से न्यू स्टूडेंट्स,
तो आप व्हेन आई से न्यू स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका इस यूपी पीसीएस या पीसीएस की जर्नी में आपका पहला दिन है। न्यू स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने बेसिक बुक्स कवर करी है, विच इज़ एनसीईआरटी कवर किया है एटलीस्ट 9 से 12 तक का, स्पेक्ट्रम की बुक एक बार रीड करी है, लक्ष्मीकांत की बुक एक बार रीड करी है, अदरवाइज़ पॉलिटी का जो बैकग्राउंड है हमारा एनसीईआरटी में एटलीस्ट वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या आता है, फिज़िक्स में क्या आता है, पॉलिटी में क्या आता है, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर आप एकदम फ्रेशर्स है, आपका पीएससी प्रेपरेशन में फर्स्ट डे है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने बेसिक हम कवर किया है ऑलरेडी, या फिर जो यूपीएससी स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि बैकअप के लिए यूपी पीसीएस दे दिया जाना चाहिए, या फिर किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और वो यूपी पीसीएस में आना चाहते हैं। उनके लिए 45 डेज़ में उनको क्या करना है उसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो फॉर दोस्त जो ऑलरेडी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, टारगेट तो हमें पता ही है हमें क्या है ना। तो अभी हमारा जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट होगा 28 अप्रैल से। आज 25 है, अभी भी आपके पास में 3 दिन है। कुछ अगर रह गया है, बचा कुचा है, तो कोशिश करिए इस 3 दिन में अपने जो प्रीवियस टाइम टेबल के हिसाब से जो चल रहे हैं उसी को फॉलो करिए। और अगर आपने वो टाइम टेबल एकदम रिग्रेसली फॉलो किया है, रिलीजियसली फॉलो किया है और आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इन दैट केस इफ़ यू वांट, प्लीज़ अपने आप को एक दिन का ब्रेक लीजिए और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि कूडोज टू यू गाइज जिन्होंने अपना टाइम टेबल फिनिश किया है। आप लोग की जर्नी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इतनी आसान होने वाली है और यू आर द पीपल जो सबसे करीब हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, एज लॉन्ग एज अगर आपने सिली मिस्टेक्स नहीं करी और एग्ज़ाम पैटर्न को पकड़ पाए, क्योंकि ये पूरा गेम ना कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम पैटर्न को पकड़ पाता है उसी का है। कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट गो में पकड़ में आ जाता है, किसी स्टूडेंट को 1 या 2 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। सो फ्रॉम मेरी जो जर्नी रही है, जो मुझे मेरे गुरुओं ने बताया है, मेरे सीनियर्स ने बताया है, और जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है लास्ट ईयर, तो मैं अपना आपसे जर्नी शेयर करती हूँ एंड साइड बाय साइड जितना भी मेरे लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड कैपेसिटी में जो भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। इससे ये है कि आपको मेरा पूरा एम है कि आप एग्ज़ाम के करीब पहुँच जाएँ। वो क्लियर होगा या नहीं होगा उसके बारे में तो देखिए मैं भी क्लियर होगा नहीं होगा वो भी नहीं सोचती हूँ, बट पढ़ना हमारा काम है, अच्छे से पढ़ना हमारा काम है और रिवीजन करना हमारा काम है। बाकी वो एग्ज़ाम के दिन देखा जाएगा क्या हो रहा है। ओके, सो 28 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन में आपको जो करना है करिए। अगर आपने फिनिश किया है तो सेलिब्रेट करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिब्रेशन मैंने आप लोग को बताया है। एक दिन पूरा लीजिए, घर वालों को बाहर लेके जाइए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको बाहर लेके जाइए, जस्ट सेलिब्रेट योर डे, बिकॉज अब आप नेक्स्ट लैग में एंटर करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट अब जो 28 से लेकर जो 20th ऑफ मई तक का जो टाइम टेबल रहेगा ना, सारा हार्डवर्क हमें इन दिनों करना है। अगर हमने नेक्स्ट जो 24 डेज़ आने वाले हैं उसमें हमने हार्डवर्क कर लिया ना, तो उसके जो बचे हुए जो हमारे 25 दिन रहेंगे, बचे हुए जो 20 दिन रहेंगे, उसमें हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाने वाली है। तो सारा हार्डवर्क हमें अभी करना है, इसलिए वी डिज़र्व 1 डे का ब्रेक, वी डिज़र्व 1 डे का कंप्लीट सेलिब्रेशन। तो आप वो करिए, उसके बाद इस टाइम टेबल में एंटर करिए। तो देखिए अब हमको नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने हैं, 9 to 10 आवर्स लगेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी 9 to 10 आवर्स जो है, बिफोर आई स्टार्ट, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्लीज़ मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और मुझे पर्सनल टेक्स्ट करिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और 8-10 स्टूडेंट के फीडबैक लेके ही मैं टाइम टेबल उनके फीडबैक को टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करूँगी और फिर आगे का प्लान आपके लिए चार्ट किया जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जर्नी में हैं, है ना, अगर आप लोग का 1-2 सब्जेक्ट बच भी गया है, जो लास्ट टाइम टेबल था उसमें अगर आपने 65 to 70% भी कर लिया है ना, वेल एंड गुड, यू नो, कूडोज टू यू गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो। अभी आप हम आगे जाके कवर करने वाले हैं जो छूट गया है। ओके, अनदर थिंग इज़, अगर मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बोला था, 5 में अगर आपने 3 भी किया है तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अभी जिनका बच गया है ना, जिनका 1-2 सब्जेक्ट बच गया है पुराने टाइम टेबल से, तो आपको क्या करना है, ये टाइम टेबल 9 आवर्स का होगा। आपको क्या करना है, इस वीक में और इसके अगले वीक में 2 हफ्ते तक आपको क्या करना है, आपको जो अपना नंबर ऑफ़ आवर्स 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा के जो पिछला टाइम टेबल का छूटा हुआ है ना, उसे आपको ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब ये वाला टाइम टेबल में देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। 28 से 3 मई तक में, इन 6 दिनों में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, 3 मॉक टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है, बिकॉज आई एम 100% श्योर, मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोल चुकी है, टाइम एंड अगेन मैं टेलीग्राम पे भी आपको मैसेजेस डाल रही हूँ। आई एम 100% श्योर, बिकॉज आई नो जब मुझे टेक्स्ट आते तो लोग यही बोलते हैं, हाँ मैम रह गया है, हाँ हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, हम प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो अब मैं आपके लिए टाइम टेबल में इंक्लूड कर रही हूँ ये प्रीवियस ईयर, आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं दिया ना, एग्जाम हॉल में आप पछताएंगे और फिर बाद में मत बोलिएगा कि मैम हेल्पफुल नहीं रही। जो मैम की स्ट्रैटेजी तभी हेल्पफुल होगी जब आप ये कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर कवर नहीं कर पाया है तो मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, किसी और वीडियो की स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, बहुत करीब आप पहुंचने नहीं वाले हैं। जो एग्जाम में ना जो होता है ना कि हमको 110 करेक्ट करके आना है, आप फंस जाएंगे 105 में। ये जो 5 नंबर के लिए जो आप पछताएंगे ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सो आई डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू रिग्रेट। इसलिए अब आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपके टाइम टेबल में इंक्लूडेड है। 3 मॉक टेस्ट देंगे हम यहाँ पे, और इसके साथ साथ में देखो 6 दिन का है तो 6 दिन में और या तो आप ऑल्टरनेट डेज टेस्ट दे दीजिए या फिर 3 दिन टेस्ट दे दीजिए और बाकी 3 दिन प्रीवियस ईयर का आप वो मॉक को एनालाइज करना है आपको। उसके बाद में आप में से जिनका भी स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, एंशंट वगैरह, स्पेक्ट्रम हो गया अगर एंशंट मिडीवल बच गया है, या फिर एंशंट हो गया है मिडीवल, कुछ भी पोर्शन अगर हिस्ट्री का बच गया है ना, इसमें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। या फिर कुछ और स्टैटिक पोर्शन जो आपका रह गया है, कुछ 8-10 पन्ने रह गए हैं, 30-40 पन्ने रह गए हैं किसी बुक के, तो उसको आप यहाँ पे कवर करेंगे। टाइम कैसे रहेगा डेली का? 2 आवर्स आपको मॉक टेस्ट देना है। जिस दिन आप मॉक टेस्ट देंगे उस दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करेंगे। और जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 2 घंटा आपका मॉक टेस्ट रहेगा। कोशिश करिएगा कि 9:30 को ही बैठिएगा, एग्जाम के हिसाब से है ना, 9:30 से 11:30 ही बैठेगा। उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में 2 घंटा उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। उसके बाद में जो 2 घंटा, फिर 4 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स को देना है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? अभी तक दृष्टि आएगी नहीं, आई थिंक 4th या 5th को दृष्टि आनी चाहिए। तो इस वाले वीक में आई एम स्टिल होपिंग कि दृष्टि अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, तो घटनासार पकड़ लीजिए या फिर प्रति दृष्टि पकड़ लीजिए या फिर कोई और सोर्स, जो ऑल्टरनेट सोर्स हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पे आप 4-4 घंटा दे के कोशिश करेंगे कि इन 6 दिन में कोई एक बुक आप पेज नंबर 1 से लास्ट पेज तक कंप्लीट इसे करिएगा। और ये जो 2 घंटा बच जाता है ना, उसमें आप ये स्टैटिक पोर्शन कवर करिए। फॉर दोस्त जिनका पुराने टाइम टेबल में कुछ बचा हुआ है, 2 घंटा और ऐड कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको कवर कर लेना। मॉक टेस्ट कौन से देने हैं? देखिए मैंने लास्ट ईयर ध्येय और दृष्टि की मॉक टेस्ट देखी थी। मैंने एग्जाम सेटिंग पे मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैंने मॉक टेस्ट का क्या यूज़ किया था? मॉक टेस्ट से मैंने जो वो, क्योंकि देखिए जनरली मॉक टेस्ट जिसके भी आप ज्वाइन कर लीजिए, होता क्या है, मॉक टेस्ट में एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक करंट अफेयर पोर्शन होता है। सो जितने भी मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन में ना घटना चक्र के ही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको एग्जाम पैटर्न के ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके लिए मैं मॉक टेस्ट पढ़ती थी। तो मैं क्या करती थी, मॉक टेस्ट, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, दिन में 3 या 4 टेस्ट उठा लिया और उसका सिर्फ ना क्वेश्चंस ग्लैंस करती थी कि अगर कुछ नया न्यू स्टैटिक है, कोई ऐसा न्यू स्टैटिक जो मेरे को नहीं पता, जो टॉपिक नहीं पता, तो मैं उसको स्टैटिक का यहाँ से कवर करती थी। मेरा जो मेन फोकस हुआ करता था मॉक के लिए वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जो भी करंट अफेयर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो घटनासार है या फिर प्रतिदृष्टि है या फिर आई दृष्टि आने वाली है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए हमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, वो सब इन लोग इस टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर दैट वेरी रीज़न इससे ना करंट अफेयर्स का आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट ही है, तो आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो आप इसे बिल्कुल एग्जाम सेटिंग में एटलीस्ट ये जो पहले 6 टेस्ट है ना, 3 से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 टेस्ट भी अगर आपने एग्जाम सेटिंग में दे दिए ना इस महीने, और फिर जून के मंथ में अगर आपने 3 से 4 फुल लेंथ दे दिए ना, दोज आर मोर देन इनफ। बट जो बचे हुए टेस्ट है ना, उसको आपको उसका न्यू क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको नहीं आते, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, जो आपके नोट्स में प्रेजेंट नहीं है, उसको अपने नोट्स का पार्ट बनाना है। दिस इज़ द होल सोल पर्पस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है वो समझ में आया होगा। ज़्यादा वरी नहीं करना है। आई नो ध्येय के 20 है, दृष्टि के 20 है, 40 मॉक टेस्ट आपको नहीं देने हैं। इन मॉक टेस्ट में भी आपको मैक्सिमम 10 मॉक टेस्ट देने हैं। इन 10 मॉक टेस्ट, देखिए अगर एकदम न्यू स्टूडेंट है, आपने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, इन दैट सिनेरियो आपको, मुझे लगता है कि 10 मॉक टेस्ट आपको
10 मॉक टेस्ट आपको स्टैटिक पोर्शन के देने चाहिए और बाकी फिर फुल लेंथ देना चाहिए, है ना। सेक्शनल जो होते हैं वो देना चाहिए, बाकी फुल लेंथ देना चाहिए। मगर आपको थोड़ा बहुत भी मॉक टेस्ट दिया हुआ है ना, पहले मैंने मॉक टेस्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, इन दैट सिनेरियो इन 40 में से ना आपको 6 से 7 इस अभी देना है मंथ ऑफ मे में, एंड 4 से 5 आपको मंथ ऑफ जून में देना है। दीज आर मोर दैन इनफ। आप इतना टेस्ट देंगे तो इनफ एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट के पीछे मत भागिए, मेन रिवीजन पे फोकस रखिए और चीज़ों को ना ध्यान रख के पढ़ाई करिए कि आप वहाँ पे जाके ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब फिर वापस आते हैं टाइम टेबल में। तो मॉक टेस्ट आपका समझ में आ गया, आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट देने, 6 दिन में आपको 3 देना है और बाकी बचे हुए 3 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। 2020, 2019 एंड 2018 हम यहाँ पे कवर करेंगे। 4-4 और फिर 2-2 घंटा, मतलब करंट अफेयर्स को 4 घंटा देना है हमको। कोई भी एक बुक हमको यहाँ पे 6 दिन में कंप्लीट करनी है एंड 2 आवर्स स्टैटिक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वीक। देखिए आई एम होपिंग कि 4th या 5th तक हमारी जो आई दृष्टि है ना, घटना चक्र की आई दृष्टि, वो बुक आ जाएगी। अगर वो बुक इस वीक आती है तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर इस वीक नहीं आती है तो देखो ये वाला जो टाइम टेबल है ना, मैंने यहाँ पे देखिए जिस वीक, तो इसमें ये वाला जो वीक है, जो वीक स्टार्ट हो रहा है 4th को, या फिर जो वीक स्टार्ट हो रहा है 9th को, है ना, या 4th वाला जो स्लॉट है या 9th वाला स्लॉट है, इनमें से किसी एक स्लॉट में हमारा आई दृष्टि आएगा। जैसी आई दृष्टि आता है उसके बाद आपका जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आप तब भी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, यहाँ पे आप सिर्फ प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे। 2 घंटा आप उसको दिए और बाकी पूरा समय आप करंट अफेयर्स को देंगे। बीच बीच में अगर बोर हो जाते हैं, बीच बीच में अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, ज्योग्राफी का इन साइंस का, जो ऑलरेडी आपने नोट्स बना लिया है, 2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया, तो यहाँ पे क्या छोटे छोटे जो पोर्शन होते हैं, वाइटामिन्स के नाम हो गए, वो क्या करिए, करंट अफेयर्स पढ़ के अगर थक गए तो 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फट से आप वाइटामिन्स वाला पोर्शन रिवाइज कर लीजिए, रिवर्स के नाम रिवाइज कर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, कि माउंटेन्स के नाम देख लीजिए, प्लेन्स के नाम देख लीजिए। तो इससे साइड बाय साइड जो मगअप वाला पोर्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे चलता रहेगा, पर पूरा फोकस आपको करंट अफेयर्स पे रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आई दृष्टि आई है, तो अगर मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि इस वाले वीक भी आई दृष्टि नहीं आई है, तो यहाँ पे क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट देना है। पिछला 3 दे चुका है, ये 3 रहेगा। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैंने लास्ट टाइम 3 पेपर बोला था, यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिए, क्योंकि होगा क्या, जब आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे ना, जैसे ही आप 2017 तक पहुँचेंगे, 16, 15 एंड 14 में आप देखेंगे एक्सट्रीमली रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। 150 में आपको नई नई करके मोर देन 50 to 60 क्वेश्चंस एकदम रिपीटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनालिसिस होगा ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कम समय लगेगा आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने में। उसके बाद देखिए कैसे दिखेगा, 9 to 10 आवर्स यहाँ पे भी देना है आपको। 10 आवर्स का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है। मॉक टेस्ट दे दीजिए 3, अगेन ऑल्टरनेट डेज के लिए, है ना। और उसके बाद में बचे टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। इसके बाद अच्छा, स्टैटिक, अब रिवीजन कैसे करना है स्टैटिक का, यहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट होता है। आई होप अभी यहाँ तक आते आते 4th तक सबने अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उनके लिए नहीं जो बिगिन कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो प्रीवियस टाइम टेबल पर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते जैसे आपका सब कंप्लीट हुआ, तो अब देखिए इस तरीके से सब्जेक्ट को आपको रिविजन करना है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद आप हिस्ट्री रिवाइज करेंगे और फिर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एनवायरनमेंट एक बार पढ़ लिया ना 1 या 2 रिवीजन में, तो हम उसको बहुत आसानी से भूलते नहीं हैं। हिस्ट्री इसलिए यहाँ पे कि हिस्ट्री को जितना भी पढ़ लो आप ऐसे भी भूलने वाले हो। मैं तो बहुत भूलती हूँ, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, ठीक है। और ये जो 3 है ना, इनमें आप जितना रिविजन करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट मार्किंग इट करेक्टली बहुत बढ़ जाती है। ज्योग्राफी, साइंस एंड पॉलिटी, है ना। तो इस मतलब अगेन ये मेरा एनालिसिस है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से जाएंगे तो दिस शुड बी द ये आपकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए रिवीजन को लेके। तो देखिए टाइम टेबल कैसा दिख रहा है, 2 घंटा आपको मॉक टेस्ट देना है। जिस दिन मॉक टेस्ट दिया उस दिन मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे 2 घंटा अगले वाले, और उसके बाद में अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर पकड़ना है। फिर 2 घंटा हमको स्टैटिक 1, मतलब दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि नोट्स बने हुए हैं, फटाफट रिवीजन होगा, या तो अगर अंडरलाइन किया होगा तो अंडरलाइन फटाफट रिवीजन होगा, है ना। 2 सब्जेक्ट करना है, स्टैटिक नंबर 1 एंड स्टैटिक नंबर 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, और 2 घंटा आपको करंट अफेयर्स देना है। देखिए अब चालू हो जाता है 4th से लेकर टिल द लास्ट डे।
हमको मिनिमम 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। जिस वीक हमको आई दृष्टि आ जाएगी वो तो पूरा वीक हमारा करंट अफेयर्स जाएगा, बट करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़ना है। जितने बार आप पढ़ेंगे ना, जितने मल्टीपल टाइम्स आपने वो नाम देख लिया, जगह का नाम देख लिया, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, कौन सा कंट्री फर्स्ट है, जितने बार आप वो सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते जाएंगे ना, एग्जाम में आपको उतने ही ईजिली आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है और क्लिक हो गया तो आप उसको करेक्ट मार्क कर लेंगे। इसलिए हमको 4th के बाद ना आप करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, 2 घंटा तो हमको करंट अफेयर्स मिनिमम पढ़ना है। कभी कभी तो ऐसा आता था कि एक आध दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, पक्का आएगा उस दिन भी ना, आप बस मेक श्योर कि आप उस दिन 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और बाकी पूरा दिन रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मैगज़ीन है वो इस दिन आई है, तो जिस दिन मैगज़ीन आएगी उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको पूरा टाइम आपको डिवोट करना है करंट अफेयर्स में, और साइड बाय साइड, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, इंसान बोर हो जाता है, तो 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालिसिस करते जाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 9, 10th, 11, 12th एंड 13th मतलब 5 से 6 दिन में आपका आय दृष्टि एकदम ईजिली कवर होगा। आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाए हैं ना, लोग 3-3, 4-4 दिन में प्रतिदृष्टि कवर कर लिए हैं, 3 दिन में घटनासार कवर कर लिए हैं, और दैट टू दिन में ओनली 5 आवर्स बैठे हैं वो करंट अफेयर्स के लिए, बाकी 5 आवर्स में उन्होंने बाकी सब्जेक्ट की रीडिंग करी है। दिन का अगर 5 घंटा लगाते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको कोई भी करंट अफेयर्स की बुक आपकी फर्स्ट रीडिंग तो हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 14 से 19 तक। यहाँ तक हो सकता है कि मैं आप लोग को डिक्टेट कर रही हूँ, तो 14 से 19 ये जो लास्ट के 5 दिन है ना, यहाँ तक मैं आपको डिक्टेट करूँगी। फ्रॉम 20th ऑफ मे टिल 25th, फ्रॉम 20th ऑफ मे टिल जून 12th। देखिए मैं एग्ज़ाम का डेट भूल गई घबरा के, हाँ, जून 12 तक यू आर ऑन योर ओन। इसके बाद आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो हो सकता है कि प्रीवियस टाइम टेबल आपने सिर्फ 70% कर पाया है, ये वाला टाइम टेबल 70% कर पाया है, उसके बाद भी यू विल हैव इनफ डेज़ कि आप अपना टाइम टेबल कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद भी आप रिवीजन करने में 1 या 2 रिवीजन आप अभी भी कर सकते हैं, है ना, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 19 तक डिक्टेट करूंगी, मेरा साथ आप लोग के साथ में 19 तक है, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। अब ये लास्ट वीक में क्या करना है, तो देखिए हमारा जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट हो गया, है ना, आई दृष्टि आके हमने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे हमको लास्ट 6 साल का मतलब 2009 से लेके 2004 तक अपने को प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट अब नहीं दिया है ना, मॉक टेस्ट बस हमको इन द मंथ ऑफ मे हमको टोटल ऑफ 9 मॉक टेस्ट को देखना है। 9 में से 6 मॉक टेस्ट आप बैठ के दे दीजिए, और बाकी 3 मॉक टेस्ट आप क्या करिए, सिर्फ उसको जैसे करंट अफेयर्स देखना है वो करना है आपको। उसके बाद पूरा मंथ ऑफ मे जो बचा हुआ है ना, उस पर आप फोकस करिए कि आपका पूरा फोकस रहना चाहिए स्टैटिक पोर्शन के रिविजन पे, 2 घंटा करंट अफेयर्स पे, और प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करना है। जितना प्रीवियस ईयर आप करेंगे ना, उतना आप एग्जाम के करीब आएंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ इस चीज़ को, है ना। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जब घटना चक्र पढ़ रहे हैं, घटना चक्र में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज क्यों एनालिसिस हमको क्यों करना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए होता क्या है, घटना चक्र में भी हम सिर्फ 5 घटना चक्र पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री की घटना चक्र तो मैंने आपको पढ़ने बोला नहीं है, इकोनॉमिक्स की घटना चक्र मैंने आपको पढ़ने बोला नहीं है, तो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, मिसलेनियस घटना चक्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ में बहुत सारा एग्रीकल्चर वगैरह का डेटा है, सोशल का डेटा है, ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसका जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये भी अभी 60 to 70 क्वेश्चंस तो इसमें से आते हैं जो अभी हमने घटना चक्र में नहीं पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसकी प्रेपरेशन है वो यहाँ से आएगी। ठीक है, तो आप जो बोलते हैं ना बहुत सारे कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, तो वो जो इको का है ना, एक तो आप करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं, और जो इको का स्टैटिक पोर्शन है ना, वो आपका ये प्रीवियस ईयर जो हम करते आ रहे हैं ना 28 अप्रैल से लेके 19 मई तक, यहाँ पे आपका इको का स्टैटिक पोर्शन कवर होगा। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिस्ट्री कवर होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं। वी विल मेक इट अ पॉइंट कि जो प्रीवियस ईयर में आया है उसे हम गड़बड़ ना करें। तो देखिए हम लिटरली कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो ज्योग्राफी, साइंस,
पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र है ना, इसको हम जितने बार रिवाइज करते हैं हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस रिपीटेड क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसलिए हम उसकी घटना चक्र पढ़ते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है उसका हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं। सो बैक टू ऑन दिस लास्ट 5 डेज़, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जितना आप कर सकें इसके बाद, है ना, प्रीवियस ईयर एंड कोई भी 2 सब्जेक्ट का रिवीजन चलता रहेगा और करंट अफेयर्स का रिवीजन चलता रहेगा। अब क्या करना है 19th के बाद, अभी भी मैं आपको बोलूँगी, अब देखिए क्योंकि 19 से लेके 10th तक यू आर ऑन योर ओन, है ना। सो 19 से लेके मैं अभी भी आपको एक सजेशन दूंगी छोटा सा, चाहिएगा तो मानिए, अदरवाइज अपने हिसाब से देखिए, है ना, आपका दिल जो बोल रहा है उसे फॉलो करिए। 19 से लेके 31 मई जो आएगा ना, यहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। अगर आपने 6 से 7 मॉक टेस्ट दे दिया है ना एग्जाम सेटिंग में, और अगर आपने 9 से 10 मॉक टेस्ट देख लिया है, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह का देख लिया है, तो यहाँ पे ना आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट आप ये करिए कि आपको मॉक टेस्ट को उसकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकालने हैं, मगर मॉक टेस्ट जब एग्जाम सेटिंग में आपको सिर्फ 6 to 7 मॉक टेस्ट देने हैं। मई के मंथ में भी ना आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। जो 1 जून आएगा ना, 1 से लेके 5 जून तक ना लगातार आप मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 दिन आप 5 मॉक टेस्ट देंगे, दैट टू फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट देंगे। दिस इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज बाय नाउ आपका सारा कुछ हो चुका है, करंट अफेयर्स हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं। इन केस अगर आप 25 मई को भी ये करते हैं ना, तब भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप 19 से लेके 25 तक मत करिए। अगर आपको लगता है कि 1st बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, सो 21 से लेके 31 मई तक आप फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। और ये फुल लेंथ देने के पहले कम से कम मिनिमम ऑफ 3 रिविजन चाहिए हमको, है ना, हर चीज़ का, घटना चक्र का भी और करंट अफेयर्स का भी। 3 रिवीजन के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। आपको अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स, और देखिए जितना मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं ना, अगर मॉक टेस्ट में आपका नेट में 90 आ रहा है ना, तो रियल एग्जाम में आप +5 to 10 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 5 to 10 मार्क्स, सॉरी नॉट क्वेश्चन, 5 to 10 मार्क्स आप कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से हमेशा मार्क्स ज़्यादा ही आते हैं रियल वाले एग्जाम में। ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, यूपीएससी में भी सब यही बोलते हैं, और ये एक्सपीरियंस भी है हमारा, ठीक है। तो जितने भी क्या मार्क्स आ रहे हैं, वेयर यू स्टैंड, आप लोग तो मुझसे कनेक्टेड हो ही ऑलरेडी, सो लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ रहूँ उसके एंड तक। अगर नहीं रह पाई तो आई विल लेट यू नो कि क्या करना है हमको। तो यहाँ पे हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो वीडियो है ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि एकदम न्यू है इस प्रेपरेशन में। व्हेन आई से न्यू, आई मीन टू से कि जिन्होंने बेसिक बुक्स रीडिंग किया है और अभी अभी यूपी पीसीएस में जंप किया है। मे बी वो किसी और पीसीएस की पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जो न्यू है टू यूपी पीसीएस जर्नी में, उनके लिए क्या करना है अब हम बताते हैं। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, आप चाहिए तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में कनेक्ट करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आते हैं अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू है ना, फॉर बिगनर्स। आप लोग को क्या करना है, लिए भी जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट होगा 28 अप्रैल से, है ना। 3 दिन हैं अभी। तो इन 3 दिनों में आप क्या करें, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है आपको। जितने मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस है, हाउ टू कवर ज्योग्राफी, हाउ टू कवर, मैंने अभी इसके पहले हाउ टू कवर ज्योग्राफी, हाउ टू कवर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं, थोड़े से लंबे लंबे वीडियोस हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा तो आपको मेरे वीडियोस देखने में लग जाएंगे। इन वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि आपको करना किस तरीके से कवर करना है। अगर बुक पढ़नी तो कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाना है तो कैसे बनाना है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम्पल आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है, जिनके मैसेजेस दिखाए ना, दीज आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक को पहली बार हाथ लगाया था और इनको 4 से 5 दिन लगा है, 5 से 6 दिन लगा है विथ नोट्स, है ना, विथ नोट्स। और आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपके पास में अभी टाइम कम है। तो जो स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, स्पीच टू टेक्स्ट, इसका भी कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको इसके भी एक वीडियो बनाया है। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसलिए आपका भी टाइम टेबल 28 से चालू हो रहा है, ताकि आप 3 दिन में मेरे कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इससे आपको समझ में आया कि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप भी उसके सिंक में आ जाएंगे। सेकेंडली, आपको सिर्फ मेरे वीडियोस पे रिलाय नहीं करना है, आप अपने आने वाले 2 या 3 दिन में अपनी सर्च जारी रखिए। यू नीड टू पिकअप 1 कोच या 1 मेंटोर। आप अपने कोच या मेंटोर को प्रिपेयर, चाहे वो आप मुझे बना लीजिए या किसी और को बना लीजिए, बट फिक्स 1, है ना। किसी भी एक इंसान जिसके
जिसके वीडियो देख के आपको लगता है कि येस दिस पर्सन इज़ मेकिंग सेंस, एंड ये वाला जो बंदा है ना, ये जो बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रैटेजी मेरे दिल को छू जा रही है या फिर मेरे लिए ये फॉलो करना पॉसिबल है, उनको आप गुरु बनाइए, चाहे मुझे या फिर किसी और को भी। अपनी सर्च अभी आने वाले 1 या 2 दिन तक जारी रखिए, और उसके बाद जब किसी एक को पकड़िए और उसके बाद जो वो बोल रहा है या बोल रही है उसको आंख बंद करके फॉलो करिए, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, है ना। उसके बाद समझ में आया कि हो सकता है कि आपने मिस्टेक करी, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी, आप लोग इतना लेट आ रहे हैं इस जर्नी में, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी 50-50 की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप 50% सक्सेस हो सकते हैं, 50% हो सकता है कि आपसे कहीं मिस हो जाए। बट देखिए जर्नी में आइए, ये एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आप बहुत एग्ज़ाम के करीब तक भी पहुंच सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और इस यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की जो आपके एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आने वाले समय में आपको हेल्प होगा। तो एग्ज़ाम प्लीज़ स्किप मत करिएगा, जर्नी रही है। 45 डेज़ बहुत होता है, मैं आपको दिखाऊंगी, है ना, कैसे होता है। तो अब 28 से लेके अब ये आपने सर्च कर लिया, और अगर आपने फिक्स कर लिया है कि मेरे को मैम के वीडियो के साथ में ही जाना है, तो अब आपको क्या करना है, 28 से 3 मई तक आपको नंबर ऑफ़ आवर्स आपके ज़्यादा रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ़ आवर्स। और ये टाइम टेबल है वो 28 अप्रैल से लेके 19 मई के लिए है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 21 डेज़ देने हैं, सिर्फ 21 डेज़ आपको हार्डवर्क करना है, जिसमें आपको 12 घंटे पढ़ने हैं। अगर आपने ये आने वाले 21 डेज़ में 12 घंटे पढ़ाई कर ली ना, तो उसके बाद के जो 20 दिन बच जाएंगे एग्ज़ाम के, उसमें आपकी लाइफ एकदम ईजी हो जाएगी। इसलिए हार्डवर्क हम पहले कर लेते हैं, रिलैक्सेशन बाद में करेंगे, है ना। तो इस बार आपको 10 से 12 घंटे देने हैं, प्लीज़ 12 आवर्स दे दीजिए, ह्यूमनली पॉसिबल है, सब बहुत से लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 28 से लेके 3 तक, ये जो 6 दिन है, इन 6 दिन में आपको ज्योग्राफी की घटना चक्र पकड़नी है, जनरल साइंस की घटना चक्र पकड़नी है, एंड साइड बाय साइड करंट अफेयर्स की पकड़नी है। जो वीडियोस देख लीजिएगा, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। हमको 2 बुक पकड़नी है करंट अफेयर्स की, एक तो आई दृष्टि है, आई दृष्टि अभी तक आएगी नहीं, 28 तक मार्केट में आएगी नहीं, तो इसके जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है जो आप पिक करेंगे वो वीडियो देखने के बाद में, उसको आपको यहाँ पे कवर करना है। तो क्या करना है, 4 घंटा ज्योग्राफी को दिया आपने और 4 घंटा आपने जनरल साइंस को दिया, उसके बाद में 2 से 4 घंटा आपको करंट अफेयर्स देना है। देखिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जब आप 4-4 घंटे दे रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ सो न्यू टू यू, ऐसा हो सकता है कि इन 6 दिनों में ये पूरा कवर ना हो पाए। तो अभी आपको क्या करना है, जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि घटना चक्र में मान लो जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 के बाद में जो पहला और दूसरा पेज होता है ना, वहाँ पे उस चैप्टर की समरी दी होती है, और उस समरी के बाद में फिर MCQ स्टार्ट होते हैं। तो आप क्या करिए, क्योंकि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो मेन टारगेट होगा, ये समरी को आप अभी स्किप करिए, समरी को आप स्किप करिए और डायरेक्टली जंप कर जाइए MCQ में। और MCQ में जंप करके आप MCQ के ही नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो हाउ टू कवर में मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स के एग्जाम्पल के साथ में बताया है। इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोज़ है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उसे पहले देखना है, तभी आपको टाइम टेबल में जंप करना है। आप अगर डायरेक्टली टाइम टेबल में जंप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो घटना चक्र कवर कैसे करना है आप लोग को, तो पहले आप MCQs कवर करिए। हो सकता है कि आपको 6 दिन लग जाए और हो सकता है कि 4 दिन में आपका MCQ पूरा कवर हो गया। अब बचे हुए 2 दिन में क्या करिए, बचे हुए 2 दिन में वो वाले चैप्टर्स की समरी करिए जिस चैप्टर की समरी छोटी सी है, 400-500 वर्ड में जो समरी है ना उसको करिए। बड़े जो समरी है ना उसको आप अभी भी स्किप कर सकते हैं, और जो बड़ी वाली समरी है ना उसको हम लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम भगवान भरोसे जाएंगे, हम MCQ के भरोसे जाएंगे। क्योंकि देखिए घटना चक्र से भी ना MCQ से ही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी और जनरल साइंस का। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि पहले आपको MCQ करना है, MCQ ऑफ जनरल साइंस, MCQ ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप कंप्लीट कर पाए, समय बच जाएगा तो फिर छोटी समरी स्टार्ट करनी है, फिर टाइम बच जाएगा तो बड़े समरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपको 4-4 घंटे देके ये आपको यहाँ पे कवर करना है। 6 डेज पॉसिबल है। आप देखिए, जो आप फिर से देखिए वीडियो के स्टार्ट में, किसी भी व्यक्ति ने 6 दिन से ज़्यादा नहीं लगाया है ज्योग्राफी या फिर जनरल साइंस को, है ना। 6 डेज़ में ये कवर होती है, लोगों ने कवर किया है, और जिन लोगों ने कवर किया वो तो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। मैं तो आपको स्पीच टू टेक्स्ट बोल रही हूँ, तो स्पीच टू टेक्स्ट में तो और फटाफट नोट्स बन जाते हैं ना, बहुत जल्दी नोट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये कवर करिएगा। अब देखिए 4th से लेके 8th तक यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि जो आई दृष्टि वाली बुक है ना, जो घटना चक्र की आई दृष्टि की जो बुक आती है, जो करंट अफेयर्स हमें कवर करना है, अगर इस वीक में आई दृष्टि आ जाती है
तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टैटिक पोर्शन को कैंसिल करना है और ये पूरा 4, 5, 6 जो 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th इस 5 दिन में आपको आय दृष्टि फिनिश करनी है। और क्या करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अगर आय दृष्टि इस वीक आती है तो ये प्लान हमारा नेक्स्ट वीक पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आय दृष्टि कवर करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको 4 दिन लगेगा अगर पूरा करके, क्या 12 घंटा पढ़ने वाले हैं ना, सॉरी यहाँ पे 9, 10 मैंने उसको हटाना भूल गई, ये 12 आवर्स पढ़ने वाले हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, जो 8 घंटा है उसमें आप करंट अफेयर्स की आय दृष्टि लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए 4 घंटे हैं वहाँ पे आपको ये पॉलिटी की घटना चक्र यहाँ पे आप कवर कर लीजिए। अगर आय दृष्टि यहाँ पे आ गई है तो, नहीं आई है तो आपको ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, जहाँ पे 4 घंटा आपको पॉलिटी को देना है, 4 घंटा एनवायरमेंट घटना चक्र को देना है और 4 घंटा करंट अफेयर्स को। 5 दिन दिया है मैंने यहाँ पे। इनफैक्ट आपका जो ये जो दोनों पोर्शन है बहुत जल्दी एनवायरमेंट तो 1.5 डेज में कवर हो जाती है, पर भी आप 2 डेज लगा लीजिए। पॉलिटी आपकी वेरी इजीली 3 दिन में कवर होती है। लोगों ने किया है, मैंने किया है, बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, जो पॉलिटी और एनवायरनमेंट का जो समरी पोर्शन है वो आप स्किप नहीं कर सकते। ये दोनों बुक ऐसी है जो आपको पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक रीड करना है। इसकी समरी भी आपको रीड करनी है, यू कांट स्किप। और विथ समरी विथ MCQs आपका ये 3 दिन में फिनिश होता है। हाँ, बस जनरल साइंस और जो ज्योग्राफी है ना, इसकी समरी आपको मिस करनी है। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। जो समरी पोर्शन मैंने आपको बोला है ना, समरी करना है, पहले आप MCQ करिए, फिर आप समरी, छोटी समरी करिए, फिर बड़ी समरी करिए, वो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए है। जनरल साइंस के लिए जो साइंस की बुक है ना हमारी घटना चक्र की, जनरल साइंस के लिए हमको ओनली MCQs पढ़ना है। हमको जनरल साइंस का जो समरी पोर्शन है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जनरल साइंस का जो समरी पोर्शन है वो लिटरली NCERT की कॉपी है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हमको उसमें नहीं पढ़ना है। आपने अगर सिर्फ MCQ किया है ना जनरल साइंस का घटना चक्र से, तो अगर साइंस से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 20 से 15 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। 15 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं और जो 5 क्वेश्चन बाउंसर आते हैं तो हम में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। और जनरली आपके कॉम्पिटिशन में भी अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला होगा ना, वो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट में नहीं बैठता है ना। 5 नंबर के लिए आप खुद देखिएगा, समरी का भी पढ़ने का कोशिश करेगा, होगा नहीं आपसे, है ना। तो आपको क्या करना है, जनरल साइंस की समरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ज्योग्राफी की समरी पहले आप MCQ कवर करेंगे, फिर छोटी समरी, फिर बड़ी चैप्टर्स की समरी, है ना। सॉरी, मैं स्किप कर दी थी ये बताना। पर पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट की कैसे करनी है, इसको पूरा पेज टू पेज कवर करना है। इसमें आपको MCQ भी कवर करना है एंड समरी भी कवर करनी है, एंड आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। अब आ जाते हैं 9 से 13 तक। 9 से 13 तक आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पकड़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको कंप्लीट करनी है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में होता है मॉडर्न इंडिया का पार्ट, है ना। स्पेक्ट्रम तो मॉडर्न इंडिया के लिए है, तो आपको मॉडर्न इंडिया सबसे पहले कवर करना है। टाइम बच गया तो फिर आप जंप करेंगे एंशंट में। टाइम अगर बच गया तो फिर आप जंप करेंगे एंशंट में, और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो मिडिवल में, ठीक है। अच्छा, कवर कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे सजेशन अगर माने तो पहली बात तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ के जल्दी से हो जाता है, 2-3 दिन 4 दिन में कंप्लीट होता है, 1-2 दिन बचा हुआ है, तो आप क्या करिए, घटना चक्र ले आइए और घटना चक्र में जो एंशंट का पार्ट है उसका सिर्फ MCQ देखिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर वैसे टाइम नहीं बचेगा क्योंकि बहुत कम समय है, पर भी देयर आर पीपल जो फास्ट रीडर्स होते हैं, जो आपने पहले NCERT पढ़ी होगी तो आपको क्लिक हो सकता है। उसके बाद एकदम आखिरी में ना आप मिडीवल के MCQ पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए अगर 20 क्वेश्चन आते हैं ना प्रीवियस ईयर में, तो इन 20 में से 12 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से, और जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है ना वो आपके मिडीवल से आते हैं और एंशंट से आते हैं। तो 8 क्वेश्चन में भी अगर आप एंशंट कर लेते तो 4 क्वेश्चन, आप सिर्फ 4 क्वेश्चन ही स्किप कर रहे हैं इतने बड़े पोर्शन से। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही मैं ये बोल रही हूँ, तो आपको यहाँ पे ये करना है ना। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री कवर कर लीजिए इस तरीके से, और ये आपको 5 घंटा देना है। और 5 घंटे में देखिए, ये 5 घंटा करंट अफेयर्स मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आय दृष्टि यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे आती है, तो आपको यहाँ पे ऐसे इंक्लूड करना है। मगर आय दृष्टि आपको इस वाले वीक में आती है ना, तो आपको क्या करना है, फिर बस आपको टाइम टेबल आपको शफल करना है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप टाइम टेबल शफल, कोई भी एक वीक में आय दृष्टि आएगी उसको, उस 5 दिन को आपको आय दृष्टि को देना है और फिनिश करना है। उसी की जिस वीक आएगी उसी वीक आप ख़त्म कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं 14 से लेके 19 तक आपको क्या करना है।
ठीक है, 14 से लेके 19 तक आपको क्या करना है। यहाँ तक मेरा साथ रहेगा, यहाँ तक का टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कितना आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट 5 डेज़ का अपना प्लान बनाएंगे। मैं आपके साथ में टेलीग्राम में रहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, और अगर लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक फिर से वीडियो बना दूँगी अराउंड 18th एंड 19th मे को। मैं आपको फिर से अगर चाहेगा तो आने वाले 10 दिन के लिए मैं आपको वीडियो बना लूँगी आप लोग के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 घंटे देने हैं, 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है हमको। कितने दिन है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। 2 घंटा मॉक टेस्ट को लगेगा और 2 घंटा इस मॉक टेस्ट की एनालिसिस को लगेगा। 4 घंटा यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 4 आवर्स आपको क्या करने हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर देखना है आपको। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखते हैं ना, तो 2020, 19, 18 और 17 जब आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और जैसे ही आप फिर 16, 15, 14, 13 पहुँचते हैं ना, तो ये फटाफट, मतलब ये बहुत जल्दी कवर होगा, बिकॉज 50% से ज़्यादा 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको इस वाले वीक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगेगा। मैंने इसके पहले भी बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रीवियस ईयर। इवन दो आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है। मेरा अगर प्लान फॉलो कर रहे हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर फॉलो नहीं किया है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस नहीं किया है, तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने वाला। क्योंकि जो होल सोल पर्पस है ना, वो ये है, व्हेन यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब आप उसको खुद से बैठ के 10 साल से 15 साल का एनालाइज करते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप एग्ज़ाम के बहुत करीब होके उसके कैसे आयोग क्वेश्चन बना रहा है, उस क्वेश्चन का कितने इंटेलिजेंटली आपको ऑप्शंस बना रहा है। और फिर आप नोटिस कर पाएंगे कि 2019 में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे ना, 2020 में इस चारों ऑप्शन का जो भले ही आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, बट ये जो बचे हुए 3 ऑप्शन से ना क्वेश्चंस बना के देता है आयोग। तो आपको एंड से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना है, तो आपको पहले बात तो उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है। अगर आपको आता है तो आपका रिविजन हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो आपको उसको नोट्स में बनाना है, छोटे 3, 4, 5, 6 वर्ड्स में आपको नोट्स में बनाना है। उसके बाद जो उसके ऑप्शंस है ना, उसके ऑप्शन को भी गूगल करना है। अगर उसका अगर आप ज्योग्राफी वाला है तो आपको उसको मैप में देख लेना है उस ऑप्शंस को, है ना। अगर आपको वो इकोनॉमिक्स के ऑप्शंस है तो आपको क्या करना है, उसको एक एक बार गूगल कर लेना है इकोनॉमिक्स में, है ना, कि क्या है वो टॉपिक पता है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन का भी एनालिसिस करना है, इसलिए आपको 4 घंटा लग जाएगा दिन में। 4 से 5 घंटा लगता है एक पेपर के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको 6 दिन में 4 पेपर एनालिसिस करना, टाइम लगता है एटलीस्ट 4 साल के लिए तो टाइम लगेगा। उसके बाद रिपीटेड हो जाते हैं, फिर से आप 4 साल एनालाइज करेंगे ना, उसके बाद आप एग्जाम पैटर्न पकड़ चुके होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 2 घंटा आपको 14 से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम है, अब यहाँ से आपको करंट अफेयर्स की रीडिंग करनी है। कुछ करें या ना करें, करंट अफेयर्स की रीडिंग आपको एवरी सिंगल डे करना है। पढ़ाई का मन करे या ना करे, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटा करंट अफेयर्स की रीडिंग करिए और 2 घंटा आपको स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन पहले बताया। आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ना है। अब 2 सब्जेक्ट पकड़ के आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद पॉलिटी, और सबसे आखिरी में हिस्ट्री आखिरी में क्यों रखा है, क्योंकि इसको जितना भी पढ़ेंगे आप भूलते ही हैं। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने 1 या 2 बार पढ़ लिया, मोर देन इनफ होता है, आप भूलते नहीं हैं, तो इसलिए उसको कम रिविजन लगता है। तो इसलिए इस कम से कम ज्योग्राफी, साइंस एंड पॉलिटी को बार बार आप रिवाइज करते रहिए। इसके बाद में आप देखिएगा, अगर इस टाइम टेबल को किसी ने फॉलो किया, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-4 घंटा लगे। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर आपको 3-3 घंटा लग रहा है और आपने 4 दिन में ही कंप्लीट कर लिया, 4 साल का पेपर है ना। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ भी बच जाएंगे, कुछ आवर्स बच जाएंगे, है ना। जब आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जब यहाँ पे 4 घंटा 2 घंटा मॉक टेस्ट दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 2 घंटा लग जाए एनालिसिस करने में, हो सकता है कि 1.5 घंटे में हो जाए। तो आपको ना ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। मैंने ना ब्रॉडर ज़्यादा समय दिया है, ताकि आपको थोड़ा ऐसा ना हो जाए कि मैंने समय कम दिया है और आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कवर करने के लिए। व्हेन आई से, मैंने आपको 6-6 दिन दिए हैं बुक कंप्लीट करने के लिए। पीपल आर एबल टू कवर दोज बुक्स इन 1 and 2 days, 3 डेज़ में लोग बुक कवर कर रहे हैं। आपको मैंने चैट में एग्जाम्पल दिखाया है ना। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग का तो मैंने आपको, बहुत से लोगों ने मुझे वॉइस नोट में भेजा है। लोग यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लोग यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं जिनके बेबीज़ हैं,
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोग जॉइंट फैमिली वाले हैं, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में भी लोगों ने 4 या 5 दिन में बुक कवर करी है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। आप मैं एक आध दिन चैट ओपन कर लूँगी, मैं आपको लोगों से पूछवा दूँगी कि कैसे ये पॉसिबल है। इसलिए आपको मैं कॉन्फिडेंस देती हूँ कि अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करने के लिए रेडी हैं और जिस तरीके से हम जा रहे हैं उस तरीके से, मेरे पास में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने घटना चक्र से पढ़ाई करी है, इसलिए मैं आपको घटना चक्र सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए घटना सार भी आती है स्टैटिक पोर्शन के लिए, जो 1 लाइनर में होती है। तो अगर 1 लाइनर पैटर्न में पढ़ना है तो आप घटना चक्र को रिप्लेस करके 1 लाइनर में पढ़ लीजिए। किरण प्रकाशन की बुक आती है, बहुत सारे बुक आती है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ऑप्शन है, बट इंग्लिश वालों के लिए तो सिर्फ घटना चक्र है। तो इसलिए मैं घटना चक्र के टाइम टेबल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सबसे लेंदी बुक तो यही है। लोगों को डर घटना चक्र से लगता है, घटना सार से कभी किसी को डर नहीं लगता। तो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज हु वांट्स टू फॉलो घटना चक्र, आप बिल्कुल घबराइए मत। 45 डेज आपके पास में बचे हुए हैं और देखिए मैंने आपका टाइम टेबल सिर्फ 19 तक का बनाया है। इसके बाद भी हमारे पास में बहुत सारे दिन बच जाएंगे जहाँ पे हम मॉक टेस्ट देंगे, जहाँ पे हम रिविज़न करेंगे और जो बचे कुछ सब्जेक्ट बच जाएंगे ना हम वहाँ पे। तो आपको क्या करना है पता है, जब ये आप यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आप ना, जैसे अगर यहाँ पे 3rd तक आपने, हो सकता है कि 3rd आते आते ज्योग्राफी के कुछ 4 या 5 चैप्टर बच जाते हैं, हो सकता है कि साइंस के 2 या 3 चैप्टर बच गए हैं। तो आप क्या करिएगा, या तो आप पहले इस वाले वीक में जो टाइम टेबल है उसे फॉलो करिए। टाइम बच गया ना, आधा घंटा दे के आप जो बचे हुए पोर्शन को यहाँ पे कवर करिए। और फिर जो मतलब कहने का ये मतलब है कि एक बार आपने टाइम टेबल बना लिया ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। जो छूट गया वो छूट गया, उसको हम क्या करेंगे, जो छूट गया ना उसको हम 19th के बाद कवर करेंगे। इसके बाद जो हम टाइम टेबल बनाएंगे ना वहाँ पे कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने जाएंगे, आप में से अगर आप लोग 10 लोग हैं तो 10 में से 3 ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो कम्प्लीटली टाइम टेबल कवर कर पाएंगे। उसके बाद जो 7 बच्चे बच जाते हैं, 7 में से जो 4 लोग हैं वो इस टाइम टेबल को 60 to 70% फॉलो कर पाएंगे और जो 3 बच जाते हैं वो 50% कर पाएंगे। इवन दो अगर आप 50% भी कर पाते हैं, हो सकता है कि पूरे 10 के 10 50% वाले हों, अगर आप 50% भी होते हैं ना, तब भी हमारे पास में देखिए 20th से लेके हमारे पास में 10th तक का समय है, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे दिन बचे रहेंगे, हम आगे कर लेंगे कि हम प्लान कर लेंगे नेक्स्ट 20 डेज़ में कि हमें कवर कैसे करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैंने आपको स्टूडेंट्स लोग के मैसेजेस दिखा दिए हैं कॉन्फिडेंस के लिए। मैं खुद कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिएगा, पर्सनल मैसेजेस मत करिएगा। नो हाय हेलो रिलेटेड टू दिस वीडियोज़, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब मैं 2 या 3 मिनट में दे सकती हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि पर्सनल गाइड करेगा, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। जितने मेरे वीडियोज़ हैं इसमें कुछ अगर 2-3 डाउट होंगे तो वो आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। सारे तरीके के स्टूडेंट इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू। इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं रेगुलर देते रहती हूँ। सो ऑल दी बेस्ट वंस अगेन। जय हिंद।